अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे नई सांसें दी, नई सुबह देखने की दी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, आप सबको मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज बड़े दिनों के बाद मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ और मैं ज़्यादा देर लंबा नहीं करती हूँ कि रेसिपी को रेसिपी रखूँ, व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ गजरेला। और गजेला जो मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया था, मेरी अम्मा की रेसिपी है। 2 किलो जो हैं वो पाकिस्तानी गाजरें जो होती हैं, सुर्ख गाजरें हैं, वो पूरे 2 kg हैं, ठीक है। और जो इधर की गाजरें होती हैं, जो यूके की, वो येलो होती हैं, वो सैलड वाली, उनसे इतना अच्छा गजेला नहीं बन सकता है, लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो मैं लेके आई हूँ पाकिस्तानी गाजरें। जो लोग पाकिस्तान में उनको तो ईजिली मिल जाती हैं और सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ यूके में ज़रा एक्सपेंसिव होती है। लेकिन ये है कि गजरेला बहुत मज़े का बनता है इनसे। तो ये सुर्ख गाजरें हैं, ये 2 kg हैं। और 2 kg गाजरों के जो गजरेला बनाया जाता है उसके लिए 2 लीटर दूध चाहिए। पूरे 2 लीटर जो दूध है वो मैंने रख दी है इधर गर्म होने के लिए। जितनी देर में ये गर्म होता है मैं इन गाजरों को छील के इनको ग्रेट करूँगी, ठीक है। ग्रेट करके फिर इनके अंदर डालेंगे, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। जी आप गाजरें अच्छी तरह से छील लें प्रॉपरली। दूध गर्म होने के लिए तो रख दिया है। और अभी ये सारी जो गाजरें हैं, जो कैरेट्स हैं, उनको छील लें पीलर के साथ, इजीली छिल जाती हैं। ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत रेड। जो यहाँ की होती है ना यूके की, वो थोड़ी होती हैं येलो कलर की, ओबियसली वो सैलड के लिए होती हैं। तो असली गजरेला तो इनसे ही बनता है। इसका टेस्ट ही जो है ना, सुर्ख गाजरें जो पाकिस्तान की हैं उनका टेस्ट ही कुछ, गजरेले का टेस्ट ही कुछ और होता है। तो ये सारी छील के रख लेते हैं। फिर इसके बाद जो है ये ग्रेटर है मेरा, इसलिए इजीली इसमें ग्रेट हो जाती हैं। तो जिनके पास ये नहीं है तो वो भी जो दूसरा ग्रेटर हाथ से होता है उससे कर लेते हैं, तो मैं इसमें करती हूँ। ग्रेट करके फिर मिल्क में डालेंगे। इतनी देर में जो दूध गर्म होने के लिए रखा हुआ है वो उबल जाएगा, फिर उसमें डालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, गाजर तो सारी मैंने पील करके उनको वॉश कर ली है, उनके जो एंड है वो सारे काट के साफ़ कर लिए हैं। तो अभी हम करेंगे इसको ग्रेट। ये मेरे पास ग्रेटर है मशीन, तो ये देखें, क्योंकि मेरे पास ये ग्रेटर है, मशीन है, तो इससे जल्दी हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो नॉर्मल ग्रेटर होता है उसके साथ कर सकते हैं। और अभी इसे सारे कर लें तो फिर इनको दूध में डालते हैं। अच्छा जी, दूध देखें फुली गर्म हो चुका है, ठीक है। और ये सारी गाजरें जो है मैंने ग्रेट करनी है। अब इस गर्म दूध में हम डालते हैं सारी ग्रेट की हुई गाजरें, इनको करेंगे मिक्स। नॉर्मली जो है आप बड़ा देचका लेते हैं और उसमें डालते हैं और स्लो हीट पे रख देते हैं गलने के लिए। यस, उससे बिल्कुल बहुत अच्छी बनती हैं। ये भी उसी तरह बनेगी, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, और वैसे भी आज का ज़िंदगी इतनी फास्ट है कि बंदा चाहता है कि हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए। और दूसरी बात, सहूलतें भी हो चुकी हैं कि पहले टाइम ऐसे थे कि जब मेरी अम्मा लोग बनाते थे तो वो प्रेशर कुकर इतने बड़े साइज़ के भी नहीं मिलते थे जितना ये बड़ा है। तो वो इतनी ज़्यादा जब बनाते थे गजरेला तो बड़ा भर के बंदे का दिल करता था कि फिर रिश्तेदारों को भी दें, मोहल्ले में भी दें। क्योंकि जिस दिन गजरेला बनता था तो उस दिन कहते हाय अज गजरेला बनाया है, अज तुसा ने दिता ही नहीं, तुसा सुला ही नहीं मारी, एक किस्म तुसा गजरेला बनाया साढ़े घर दिता नहीं है। सो ऐसे होता है। तो मैंने तो खैर मैं तो 2 किलो के बना रही हूँ अपनी फैमिली के लिए। जैसा कि बात कर रही हूँ कि टाइम की कमी हो फिर भी जल्दी चीज़ हो जाती है। और अगर आपने जैसे आजकल सहूलतें हैं तो इस वजह से मेरे पास ये प्रेशर कुकर है बड़े साइज़ का, 2 kg, इसमें इजीली जो है ना वो गजरेला बन जाता है। तो दूध ऑलरेडी गर्म था, उबाल उसको आए हुए थे, तो ये मैंने इसमें गाजरें डाल दी हैं। और अभी ये सारा अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। चीनी जो है वो मैं बाद में डालूंगी, कि चीनी अपना पानी भी जो है ना वो उसका होता है, वो छोड़ देती है जब वो गर्म होती है चीनी, ठीक है। और इसलिए पहले दूध में जो है ना इसको हम अच्छी तरह उबालेंगे। वैसे तो आप देचके में रखते हैं तो वो आपको जब उबाल आते हैं तो फिर आपको स्लो हीट करके रखना पड़ता है। तो मैं रख रही हूँ प्रेशर कुकर में जी। ये जी प्रेशर कुकर, और ये रख दी इसकी जी। इसको बंद कर दिया है, इसके ऊपर सीटी लगा दी है। अभी जब इसके उबाल आएंगे, जब अच्छी तरह से गर्म होगा तो इसकी सीटी बजेगी। जब सीटी बजना स्टार्ट होगी तो हम 25 से 30 मिनट जो है इसका टाइम लगाएंगे, 25 से 30 मिनट। और उसी में ये गल जाएंगे इंशाल्लाह। और चेक कर लेंगे, अगर ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, फिर चाहिए होगा तो हम फिर रख लेंगे। लेकिन मैं पकाती रहती हूँ तो मुझे पता है कि 25 से 30 मिनट में जो है 2 किलो गाजरें हैं, 2 लीटर जो दूध है उसमें वो पूरी तरह से वो हो जाएगा। तो जब वो होता है फिर हम उसको खोलते हैं, दिखाते हैं कैसे भूनते हैं, शुगर कप डालते हैं, तो आपको साथ लेके चलते हैं।
जी तो सीटी इसकी लग गई थी और मैंने पूरे 25 मिनट के लिए इसको रखा था। और ये देख सकते हैं गाजरों ने अपना पानी भी छोड़ा है और ये देखें बिल्कुल गल चुकी हैं। ये अभी जो इनका पानी है वो ड्राई होगा तो साथ में अभी जो शुगर है जो चीनी है वो मैंने पूरे 2 कप जो है वो अभी इसमें डालूंगी कि साथ साथ फिर वो भी इसका पानी वो भी पानी छोड़ेगी। तो ये जो कप है इतना चाय का जो कप होता है, अगर आपके पास छोटा है तो वो आप 3 डाल लें, लेकिन इस साइज़ का कप है ये मैंने 2 इस साइज़ के कप जो है चीनी के मैंने इसमें डालने लगी हूँ। ये क्योंकि अभी थोड़ा सा पानी है तो उसी पानी में फिर ये साथ में डिज़ोल्व हो जाएंगी, मिक्स हो जाएगा। और इसको आहिस्ता सा फिर ऐसे चमचा हिला दें थोड़ी थोड़ी देर में। ये देखें एकदम से गाजर का भी चीनी का पानी भी जो है वो चीनी ने अपना पानी एकदम से छोड़ा है तो आहिस्ता सब इसमें पकेगा। फिर अभी थोड़ा सा ये पानी इसका ड्राई होने लगे तो फिर हम इसमें डालेंगे घी बटर, तो वो डाल के भूनेंगे। पर थोड़ा इसका पानी जो है ना ये थोड़ा खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। दूध में गजेला बनाने का ये होता है कि ये देखें ऑलरेडी आपको ये देखें मैंने भी वाइट आप देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे इसमें डाला हुआ है खोया। जो जब आप पानी में बनाते हैं तो आपको ऊपर खोया डालना पड़ता है, जब आप दूध में डालते हैं तो आपको खोया नहीं डालना पड़ता इसके ऊपर। इसके जब एंड पे लोग डालते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसकी लुक खोए की तरह है और जब दूध में जब पकता है गजरेला तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। और गजरेला तो होता ही दूध में है, पानी में फ़ायदा कोई नहीं है। लोग आजकल बनाते हैं वो शॉर्टकट करते हैं कि गाजरें पहले उबाल ली फिर भून ली और फिर एंड पे थोड़ा सा वो चीनी डाल के वो बटर डाल के भून लिया और एंड पे जो है खोया डाल लिया, पर वो टेस्ट नहीं आता है। तो असल जो गजरेला है वो ऐसे ही बनता है, जो इसका ट्रेडिशनली जो शुरू से हमारी दादियाँ नानियाँ माएँ हमारी बनाती आई हैं तो उससे टेस्ट कुछ और ही होता है। ये ऑलरेडी आप देखें कितना प्यारा इसका लुक आ रही है। जी तो पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। चीनी डालने के बाद भी काफ़ी पानी था और अभी ये ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसको दूसरे बर्तन में मुंतकिल करूँगी, घी डालूँगी और फिर उसमें घी डाल के उसमें इसको भूनूँगी। तो जी ये रखा दूसरा बर्तन और अभी हम डालेंगे इसमें घी। तकरीबन 1 कप जो होता है ना घी वो डालना है आपने। ये है घी, मैं इधर यही यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा इसका जो है ना मतलब बनती है। सब्ज़ी भी किसी चीज़ में भी आप डालते हैं, पराठे वगैरह सारा कुछ। ये इतना आपने घी डाल लिया, अब इसको मेल्ट करते हैं। अच्छा जी घी हो गया मेल्ट। अभी हम इसमें डालते हैं जो गाजरें हमने की मेल्ट गला लिए जो। ये अभी देखने में आपको ऑयल ज़्यादा घी ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि अभी इसमें मिक्स नहीं हुआ, भुना नहीं है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इसमें अभी पानी था, बहुत ज़्यादा फुली ड्राई नहीं हुआ था। तो अब जो है ये इसमें मैं इसको भूनूंगी। पहले आंच थोड़ी तेज़ ही रखें कि जो इसका पानी थोड़ा रह गया वो भी ड्राई हो जाए। तो फिर इसकी जो आंच जो है वो आप हल्की कर दें, हल्की आंच पे भूनें आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर बनता है मज़े का गजरेला, दादियों और नानियों वाला। जब हम कहते हैं ना कि वो टेस्ट नहीं आता जो हमारी दादी अम्मा या अपनी अम्मा के हाथ का टेस्ट या नानी वाला टेस्ट नहीं आता, तो वो टेस्ट ऐसे आएगा, ऐसे जब बनाएंगे। तो मेहनत लगती है, जो चीज़ आप मेहनत से बनाएंगी ना, इसीलिए जो हमारी दादियों और नानियों के हाथों में टेस्ट था तो वो मतलब सही दिल से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बनाती थी चीज़। तो एक तो दिल से बनाती थी, उसमें प्यार मोहब्बत और साथ में हाथ का जायका भी होता है। और जब आप जितनी आप आहिस्ता और मेहनत से बनाते हैं चीज़ स्लोली, उसका टेस्ट कुछ और ही होता है। स्पेशली गजरेला हो गया, खीर हो गई, हलवा हो गया, ये तो हमेशा स्लो हीट पे आहिस्ता आहिस्ता बनने वाली चीज़ें हैं, तब जाके इनका मज़े का टेस्ट आता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद ये जो झट बट करती हैं जी, गाजरें उबाल ली और ऐसे कर लिया, फिर इधर से वो लादा से भून लिया। सीरियसली कोई अच्छा टेस्ट नहीं होता, दिल ही नहीं करता खाने को। फ़ायदा क्या, इतनी चीज़ें करें बनाएं और फिर मज़े का टेस्ट ना आए। जी तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है पानी खुश्क हो चुका है। और देखें गाजरों का रंग भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि आप शुगर बाद में डालते हैं जब दूसरा पानी ड्राई हो जाए और फिर शुगर का पानी जो वो पूरा ड्राई हो जाए, फिर आप ऑयल डालें, बटर डालें या घी डालें तो फिर उसका रंग चेंज नहीं होता है।
और वैसे भी ये जो गाजरें हैं, जो रेड वाली जो पाकिस्तानी गाजरें, देसी गाजरें हैं ना, उनका वैसे भी कलर चेंज नहीं होता, टेस्ट भी मज़े का होता है। और अब जब ये तेल पूरी तरह से छोड़ देगा, आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इनके ऊपर चमक आ रही है गाजरों के ऊपर, क्योंकि इसका मतलब है कि ये भुन चुकी हैं और थोड़ी देर और भुनेंगे। इसकी निशानी यही है कि गाजरें जो हैं वो ऐसे शाइनी शाइनी हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि पानी खुश्क हो चुका है, ऐसा भुन के थोड़ी सी अभी है पानी, तो और थोड़ा भूनते हैं और भूनने के बाद फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। बस भूनने का ये कि इसका टाइम नहीं होता है, साथ साथ बस आहिस्ता करके तो आप इसको बस चमचा हिलाते रहे। अगर साथ साथ चमचा हिलाते रहें तो ठीक है, क्योंकि अगर नीचे लगेगा तो इसकी स्मेल होगी। मीठा अगर जल जाए नीचे से तो उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, बुरी होती है, फिर टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए आपको आखिर पे जब आप भून रहे होते हैं तो आपको पास खड़ा रहना पड़ता है, आहिस्ता से चम्मच हिलानी पड़ती है। जी ये देखें जी, ये लुक होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि साइडों से कैसे है, इसका वापस ऑब्जर्व हो गया है। ऑयल जिस आपको घी जैसे नज़र आ रहा था बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एंड पे देखें आप कैसे देशकी में आपको नज़र आ रहा है, इसने अपना पूरा छोड़ दिया है और ये शाइनी हो गई हैं। और देखें, और क्योंकि दूध में बना है तो इस वजह से आपको जो खोया डालना पड़ता है वो नहीं डालना पड़ेगा। अगर आप डालना चाहते हैं आप ज़रूर डालें, लेकिन दूध में अगर जब पकता है तो उसमें आपको इसके ऊपर खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं तो आपको दिखाते हैं। तो जी डिश आउट मैंने कर लिया, अभी मैंने थोड़ा जो जैसे पोर्शन होता है उसमें किया है। और ये हैं बादाम, मैंने इनको जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, गर्म पानी में छील लिया है। और ये देखें जी, ऐसे गार्निशिंग करें, जो भी आप मेवा डालना चाहते हैं आप डालें। और हमारी फैमिली को इतना ज़्यादा जो है ना मेवे पसंद नहीं है इसमें, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं आता, तो थोड़ा बहुत जो है ना गार्निशिंग के लिए डाल लेती हूँ मैं। अगर आप भूनते वक्त डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें। जी तो मज़ेदार नानी दादी वो वाला जो गजरेला है वो रेडी है। वो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो आपको इसी तरह बनाने से आएगा, जो आप कहते हैं कि अम्मा के हाथ का, दादी के हाथ का, नानी का हाथ का टेस्ट नहीं आता। और गाजरें इतनी गली होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए कि आप मुंह में डालें तो वो मेल्ट हो जाए, ना कि वो कर्च कर्च कर रही हो। जब आप जाते हैं शादियों में, या मैं बहुत सारे लोगों के घर में गई हूँ तो वहाँ पे वो मुंह में आती हैं तो अजीब सा मतलब क्रंची होती हैं। तो गजरेला ऐसा हो चाहिए कि चम्मच डाले मुंह में और वो खुद ही मेल्ट होके जो है ना अंदर पेट में चला जाए। तो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, मुझे तो इंतज़ार नहीं हो रहा खाने के लिए। तो आप ज़रूर बनाएं और बनाइएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये गजरेले वाली रेसिपी कैसी लगी। तो जी अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, बेल का जो बटन है वो दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। आप सबकी दुआओं के साथ, अल्लाह ताला के हुक्म के साथ आप सबसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।